मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में ना मैं बोल रहा हूँ पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एलएन राव साहब मौजूद हैं और एलएन राव साहब जरा रेखांकित करेंगे कि ये कोलकाता का निर्भया कांड और शुरुआत में जहां पर पुलिस को चौकस होना चाहिए था सर, जो एसओपीज फॉलो की जानी चाहिए थी, कैसे उनकी धज्जियां उड़ी। जरा आईना दिखाइए आप यहाँ पर कृष्णानु मित्रा जी को। जी रोमाना जी, देखिए ये बड़ा ही जघन्य अपराध है और इस अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एसओपी पुलिस की होती है सीन ऑफ क्राइम की, खास तौर से जो जघन्य अपराध है जो इस कैटेगरी का है, उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि उसको जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था। कॉर्डन उसमें पूरा ऐसा पट्टी लगा दे कि कोई आदमी उसे सिवाय पुलिस के या कोई फोरेंसिक ऑफिसर्स के अलावा वहाँ पर कोई एंट्री ना कर सके। जो जो एविडेंसेस वहाँ पर मौके पर हैं उन सबको कोई टच ना करे, फोटोग्राफ पहले हों, उसके बाद एक एक एविडेंस को, सीन ऑफ क्राइम को पूरा सर्कल तरीके से उसको ठीक से उसको देखा जाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ओपन टू ऑल था, कोई भी आए कोई भी जाए। वहाँ पर साथ में एक सेमिनार हॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग आते जा रहे हैं, जो भी एविडेंस थी तो वो सब डिस्ट्रॉय होगी जैसा पता लग रहा है सब कुछ। और उसके बाद भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुई है ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ डिले ज़रूर हुई। इसमें करीब 20 घंटे की एफआईआर में करने में देर हुई है, उसमें भी रेप का और मर्डर का, रेप का जिक्र नहीं है। लेकिन जो भी पुलिस ऑफिसर कभी मौके पर जाता है, बॉडी को देखता है, देखते ही पता लग जाता है उस बॉडी पर अगर निशान ऐसे हैं जो कि वो इंगित करते हैं कि वहाँ पर कोई अननेचुरल तरीके से किसी को मारा गया है, या उसको निशान ऐसे हैं जो कि सुसाइड नहीं हो सकता, वो निशान ऐसे हैं, तो तुरंत पुलिस ऑफिसर को उसी संदर्भ में बिना किसी बयान के भी, कोई स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, सुओ मोटो पुलिस ऑफिसर को केस दर्ज करना चाहिए ऑन द बेसिस। यस, अगर उसमें ऐसा लगता है कोई आदमी मरा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे निशान है तो उसको कोई किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी की विटनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रात का वक्त था, ऐसी घटना हुई है, वहाँ पर कोई विटनेस नहीं मिल सकता था। तो पुलिस का फर्ज है, हमने कई ऐसे केसेस किए हैं जो कि अगर डेड बॉडी मिली है, वहाँ पर निशान है, तो तुरंत हमने उसी इंसिडेंट के ऊपर कि ये ऐसा ऐसा मिला है, यही एक खाका तैयार करके एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है 302 का। किसी ने नहीं निभाया ना सर, लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से फर्ज निभाया गया, ना वहां पुलिस जो पहुंची उसकी तरफ से फर्ज निभाया गया, और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़ा एफआईआर देर से दर्ज क्यों हुई। रात में 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई है। सोच सकते हैं आप जरा लापरवाही की इंतहा। आप देखिए मेरे साथ मनन सर मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मैं मनन सर आपसे एक अलग एंगल पर बात करना चाहती हूँ। ये जिस तरीके से आज इस पूरे मामले में अब बंगाल पुलिस एक्टिव हुई है सर, जबकि सीबीआई कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उस प्रोफेसर संदीप घोष को रोज बुला रही है, पूछताछ कर रही है। अचानक से बंगाल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इस रूप में कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला, शायद उस मामले में अभी तक सो रही थी पुलिस, अचानक से जागी है और वो दर्ज कर रही है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्या ये प्रोफेसर संदीप घोष को बचाने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी गई है? Romana ji, it amounts to interference in the administration of justice. Meaning by ये जो सीबीआई इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो हॉस्पिटल है इस समय उनके कंट्रोल में है और मुलजिम भी इस घटना का उनके कस्टडी में है, तो लोकल पुलिस को अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था। और अगर मैं ये भी देख रहा था न्यूज़ में कि 2016 से करप्शन में केस रजिस्टर, जो करप्शन चल रही थी उसमें केस रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, यानी कि 8 साल बाद, यानी कि इस घटना के बाद। जैसे मिस्टर राव कह रहे थे कुछ, लेकिन ये तो पुलिस में भी रही हैं, सब इंस्पेक्टर से लेके ये एसीपी तक गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम इन्होंने सॉल्व भी किए हैं, इन्होंने देखे भी हैं। बहुत केसों में मैं वकील भी रहा हूँ इनके मुलजिमों का। लेकिन एक समझ में नहीं आ रही ये बात कि सीसीटीवी जो कैमरा था उसको कब्जे में क्यों नहीं लिया। आपको याद होगा कल भी मैंने ये बात कही थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो पीस ऑफ एविडेंस था। दूसरी बात, ये कोई आइसोलेशन जंगल में क्राइम नहीं हुआ है, ये हॉस्पिटल में सारी एडमिनिस्ट्रेशन के रात को भी लोग होते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो कि सारा हॉस्पिटल सोया होता है, नर्सेज होती हैं, वो अपनी ड्यूटी पर होती हैं। जो बाकी स्टाफ होता है वो कॉरिडोर में इधर उधर सब चलते हैं। और जहाँ पे इस अनफॉर्चुनेट डिसीज्ड की ड्यूटी थी वहाँ उनके साथ बाकी नर्सेज भी होंगी। अगर नर्सेज थी तो वो आई विटनेस भी हो सकती थी। अगर वो आई विटनेस नहीं है, आइसोलेशन में
या किसी रूम में ले जाके दुर्घटना या जो भी कहो, मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता इसको बार बार, लेकिन अगर वहाँ से उसको ले जाना और सीसीटीवी कैमराज हर हॉस्पिटल में, और मैंने अपने सोर्सेज भी पता किया है कि उस हॉस्पिटल में हर कॉरिडोर में और हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे थे। इवन मेरा ख्याल है सिर्फ ऑपरेशन थिएटर को छोड़ के बाकी जगह सभी कैमरे थे। तो जो जो चीज़ें उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती जो इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उनमें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इन्होंने जो एविडेंस को नष्ट करने का काम डिस्ट्रक्ट किया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। बिल्कुल, इस पर कृष्णानु मित्रा जी बिल्कुल यही काम किया है। यहाँ पर बार बार ये बात कही जा रही है कि पुलिस साहब सीसीटीवी कैमरा उसको लेकर कह दिया गया वो चल नहीं रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो क्राइम सीन था, मौका वारदात था सर, उसको किसी तरीके से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। 2 दिन बाद हमने देखा उसके सामने, सेमिनार हॉल के सामने जो कमरा है वहां दीवार तोड़ी जा रही है, मतलब वहां पर हर कोई आ जा रहा है सर। इसके अलावा स्निफर डॉग्स जो मौका वारदात पर फौरन घटना के बाद लाए जाने चाहिए थे सर, वो 3 दिन के बाद आते हैं। ये तो गनीमत है सर कि सीबीआई को अब जांच सौंप दी गई है और अब देश उम्मीद कर सकता है कि इंसाफ मिलेगा। कृष्णानु जी, बंगाल पुलिस ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं सर कि मामला खराब हो जाए। मैडम, यहाँ पर 4 सवाल उठाए गए। एक है कि सेमिनार रूम को सील करने के, जहां पर वारदात हुई थी वहां उसको सील करने के संदर्भ में उठाया गया। मैं आपको आधिकारिक रूप से कह रहा हूं मेरे पार्टी के तरफ से कि वो सेमिनार हॉल सील तुरंत हुआ था और आज भी सील है और आज वो सीबीआई के कस्टडी में है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दूसरा है सीसीटीवी, वो भी इंटैक्ट है। उसी के जरिए जो आरोपी है उसे कोलकाता पुलिस ने 19 घंटे के अंदर पकड़ा है। यहां बोला गया कि 20 घंटे तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 19 घंटे में घटना वारदात 7 बजे पता लगने के 19 घंटे में आरोपी को पकड़ा गया। उसके बहुत सारे सबूत के साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी था। तीसरा है कि स्नीफर डॉग को 9 तारीख को भी लाया गया और 3 दिन बाद दोबारा लाया गया। यही मैं बोल रहा हूं कि आपके तथ्य में बहुत सारे सही के साथ साथ बहुत सारे गलत तथ्यों को भी जानबूझ के फैलाया जा रहा है विरोधियों के तरफ। ठीक है, जो 3 सवाल 4 सवाल उठाए गए। आपने अभी जो सील वाली बात कही सर, तो वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई सर, कैसे वो हॉस्पिटल का कॉरिडोर है, सामने वो सेमिनार रूम वाला कमरा है सर, उसका दरवाजा बंद है सर, और उसके सामने 2 पुलिस के कांस्टेबल बैठे हुए हैं, और ठीक कॉरिडोर के सामने जो वार्ड था, जो अभी तक वार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता था, वहां पर सर पूरा तोड़फोड़ का काम चल रहा है रेनोवेशन के नाम पर। मतलब इतनी बड़ी वारदात हो गई और वहां रेनोवेशन का काम करवाया जा रहा है सर। नो मैडम, जहां रेनोवेशन हो रहा है वो कोई वार्ड नहीं था, वो एक रूम था जो स्पेशलाइज्ड पेशेंट के लिए था, जिन्हें रात में विशेष तरह की बीमारियां होती है, उनके लिए वो रूम था। और वो रूम का जो रेनोवेशन है उसका काम बहुत पहले से ही उसका ऑर्डर दिए गए। नहीं, ऑर्डर दिए गए होंगे सर बहुत पहले से, लेकिन तस्वीर तो हमने देखी ना सर, कैसे वो सेमिनार रूम और उससे मुश्किल से 50 मीटर के फासले पर सर मजदूर पहुंच रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तो सच है सर, ये सच है और इस सच से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।